विशेष हो जाता है। तो वो विशेषता किसकी है? वो उस व्यक्ति के अंदर जो देवी गुणों की वृद्धि हो गई, उनकी पूजा है, उनकी महिमा है। और इसी समाज में रहने वाला कोई व्यक्ति बुरा हो जाता है तो क्यों हो जाता है? क्योंकि उसमें आसुरी गुणों की वृद्धि हो गई, देवी गुण दब गए। तो पूजा देवी गुणों की होती है। अब ऐसा इस संसार में कोई दुर्लभ अति जीव दुर्लभ मिलेगा जिसमें केवल देवी गुण हो और आसुरी गुण बिल्कुल भी ना हो। लेकिन ऐसे थे अर्जुन और ऐसे थे पांडव, ऐसे ही थे जिनकी उत्पत्ति देवी गुणों से हुई थी और देवी प्रकृति से संपन्न थे। इसीलिए 5000 कुछ वर्ष बीत गए, फिर भी आज पांडव वंदनीय है, आदरणीय है। उनके चरित्र से सारा जगत कुछ न कुछ सीखता है, सब आदर की दृष्टि से उनको देखते हैं। तो पांडव इतने वंदनीय क्यों हुए? क्योंकि उनमें देवी संपदा थी। अब महाराज पांडवों में तो थी जो थी, पर उनका बेटा में भी देवी संपदा भरपूर थी। और बेटा में थी पर तीसरी पीढ़ी में फिर आ गई, यानी पोता में तो सारे गुण देवी गुण थे। कौन कौन से गुण थे? जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ, आज भागवत परीक्षित का गीत क्यों गाती है? जीव तो सारे समान ही है। देखो, शरीर सबका एक ही चीज से बना हुआ है, आत्मा सबकी एक ही चीज से बनी हुई है। आत्मा परमात्मा का अंश है, शरीर पंचभूतों का अंश है। तो इन दोनों में तो एक तिल मात्र का भेद नहीं है। तो फिर ये भेद कहाँ आ रहा है? ये भेद कहाँ आ रहा है? ये भेद आ रहा है इन गुणों की वजह से। ये गुणों की वजह से एक व्यक्ति बड़ा है, एक छोटा है। गुणों की वजह से एक सुखी है, एक दुखी है। प्रकृति के गुणों की वजह से एक हार रहा है, एक जीत रहा है। इन गुणों की वजह से सब कुछ, कोई दुखी है, कोई सुखी है, कोई ऊपर है, कोई। तो इस प्रकार से गुण गुणानुवर्तते, सारा जगत की उत्पत्ति गुणों से हुई, गुणों में टिके हैं, गुणों में मरते हैं और गुणों को लेकर गुणों की वजह से ही पैदा होते हैं। ये गुणों वाला मामला छूट जाए तो मुक्ति हो जाए। पण गुण दो प्रकार के, देवी और आसुरी। देवी गुण जीव के लिए लाभकारी होते हैं। देवी गुण इस जीवात्मा का उत्थान करते हैं। जितनी ज्यादा देवी संपदा बढ़ती है तो जीवात्मा की चेतना का विस्तार होता है। और ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्वस्ता मध्य तिष्ठन्ति राजसा। जो उच्च देवी गुण होते हैं वो जीवात्मा को ऊपर की ओर ले जाते हैं और बीच वाले गुण बीच में रखते हैं। और अधम गुणों की प्रधानता है, नीच गुणों की प्रधानता है तो अधो गच्छन्ति तामसा। तो फिर उसको अधम गति को जाता है। ये जीव भगवान का अंश है, सबकी स्थिति एक ही है। जैसे सूर्य की सारी किरणें बराबर है, उसी सूर्य का तेज है ना। समुद्र की बूंदें सारी एक ही है, लेकिन फिर भी गति न्यारी न्यारी है। तो ये गति न्यारी न्यारी है वो उन गुणों की वजह से है, और गुणों की ही गति है। लो, आत्मा की भी गति नहीं है। आत्मा तो उनमें साक्षी रूप में है, लेकिन ये आत्मा अपने आप को भूल गया कि मैं कौन हूं। इन गुणों को ही अपना स्वरूप मान रखा है, इसलिए
इन गुणों की अदमता और नीचता को भोग करता है ये जीव। तो श्रेष्ठ व्यक्ति कोई श्रेष्ठ बनता है तो वो गुणों की वजह से बनता है, अदम बनता है तो वो गुणों की वजह से बनता है। तो पांडवों की तीसरी पीढ़ी में एक बच्चे का जन्म हुआ जो महाराज समस्त देवी संपदा से संपन्न है, राजा इक्ष्वाकु के समान। अच्छा, पांचों पांडव सुनना चाहते हैं। वो ज्योतिषाचार्य को बुलाए और बैठा कर कहे कि महाराज हमारे पोता में कैसे कैसे गुण होंगे सब बता दो, दोष भी बता दो और गुण भी बता दो। तो दोष अगर होगा तो उनको अभी से हम निवारण करने का उपाय करेंगे। भाई कोई अवगुणों को लेकर पैदा हुआ है तो उन अवगुणों पर हम अभी से ध्यान रखेंगे और उनको काट छांट करके बच्चा 13-14 साल का होते होते तक इसमें से अवगुणों को हम जैसे अनाज में से फालतू का कंकर पत्थर बीन करके बाहर फेंक दिया जाता है, ऐसा हम करके बच्चे का जीवन को सुंदर बनाएंगे। तो इसलिए गुण और दोष का वर्णन कीजिए। तो ज्योतिषाचार्यों ने जब परीक्षित का जीवन देखा, उसकी कुंडली देखी, तो वो कहने लगे कि महाराज आपके बेटे में तो पोता में तो गुण ही गुण है। कैसे गुण है? बोले इक्ष्वाकु राजा के समान तो ये प्रजा का पालन करेगा। इक्ष्वाकु राजा प्रजा का पालन कैसे करता था? प्रजा को अपनी संतान मानता था। कोई राजा जब तक प्रजा को अपनी संतान के समान नहीं मानेगा तब तक वो वास्तविक सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि एक बाप है, जितनी मेहनत करता है, जितना पुरुषार्थ करता है, उन सब के मूल में क्या होता है कि मेरे बच्चे सुखी हो, मेरे बच्चे संपन्न हो, मेरे बच्चे आगे बढ़े। तो बच्चों की सुख के लिए वो इतनी मेहनत करता है। बच्चों का हित उसके हृदय में छुपा रहता है। ऐसे ही एक जो सच्चा राजा होता है उसके हृदय में भी प्रजा का हित छुपा रहता है। वो एक कदम भी रखता है ना कहीं चलने के लिए तो उसमें उसका रहस्य होता है प्रजा मेरी सुखी कैसे हो। तो इक्ष्वाकु राजा ऐसा था। भगवान श्री रामचंद्र जी के समान ये माँ बाप की सेवा करेगा, आज्ञा का पालन करेगा। सीबी राजा के समान ये दयालु होगा। अर्जुन के दुष्यंत राजा के समान ये पराक्रमी होगा। अर्जुन के समान धनुर्धारी होगा। सिंह के समान ये युद्ध भूमि में शत्रु से डरेगा नहीं, पराक्रमी होगा। हिमालय के समान स्थिर होगा और पृथ्वी के समान सहनशील होगा। शंकर भगवान के समान कृपालु होगा। और देवी संपदा के गुण है ये स्थिरता, दया, वीरता। वीरता घमंड का गुण नहीं है, ये देवी शक्ति गुण है। उदारता, क्षमा, सहन करना। ब्रह्मा जी के समान सबके प्रति समान दृष्टि रखेगा और भगवान विष्णु के समान ये सबको आश्रय देगा, जगह देगा। रंती देव राजा के समान उदार होगा, दयालु होगा। ययाति राजा के समान धार्मिक होगा और बलि राजा के समान ये दानवीर होगा। ये सारे के सारे गुण कहीं के देवी संपदा के गुण हैं। और ये तो हो गए देवी संपदा के गुण, यानी शतोगुण है। ये सात्विक गुण के लक्षण है। ये कोई व्यक्ति सात्विक है उसमें ये गुण पाए जाएंगे। लेकिन जो भक्ति का गुण है वो इन प्रकृति के 3 गुणों से ऊपर का होता है। भक्ति का गुण सहनशील होना, क्षमाशील होना, उदार होना, दान करना,
सेवा करना, ये सारे जो गुण है ये तो हो गए प्रकृति के 3 गुण है, जिसमें से सबसे श्रेष्ठ है सतोगुण। उस सतोगुण से उत्पन्न होते हैं ये सारे गुण। लेकिन जो भक्ति का गुण है वो इन प्रकृति के 3 गुणों में नहीं आता। भक्ति तो इन तीनों गुणों से परे है। इसलिए आपके बेटा में भक्ति होगी, और वो भी प्रहलाद जैसी। प्रहलाद जी की भक्ति सबसे उच्च कोटि की मानी जाती है। पांडव बड़े प्रसन्न हो गए कि चलो हमारे बाप दादाओं की, हमारे कुल की कीर्ति को बढ़ाएगा। हमको चिंता लग रही थी कि एक ही वंश को चलाने वाला है, लेकिन ये कौन से रास्ते पर जाएगा, बड़ा होकर कैसे कर्म करेगा, हमारी पूरी जिंदगी कमाई हुई मेहनत को धूल में मिलाएगा, हमारे पूरे जीवन तपस्या कर करके हमने जो इज्जत बनाई, मान सम्मान बनाया, उसको ये आगे बढ़ाएगा या फिर मिट्टी में मिलाएगा। तो आज हम प्रसन्न हो गए कि हमारा पोता सब गुणों से संपन्न है और हमसे भी आगे जाएगा। अब महाराज परीक्षित जी थोड़े बड़े हुए, धीरे धीरे भगवान श्री कृष्ण जब अपने धाम को छोड़कर चले गए, तो यहाँ कृष्ण भगवान अपने गोलोक धाम जाने वाले थे। उससे 6 महीना पहले युधिष्ठिर महाराज ने अर्जुन को द्वारिका भेजा कि जाओ और श्री कृष्ण के समाचार लेकर आओ, क्या हाल चाल है। तो अर्जुन जाता है द्वारिकापुरी। द्वारिका गया था, युधिष्ठिर जी ने कहा कि 5-6 दिन में मिलकर के समाचार लेकर वापस आ जाना, पर अर्जुन गया जो 7 महीना हो गया और वापस ही नहीं आया। 7 महीना के बाद लौटकर जब आया, तो आने से पहले युधिष्ठिर जी महाराज भीम के पास आकर खड़े हुए और भीम से कहने लगे कि भीम, पता नहीं क्यों मेरा हृदय जोर जोर से धड़क रहा है, जबकि न कोई टेंशन है, न कोई हानि हुई, न कोई घटना घटी, बिना कारण के हृदय धड़क रहा है। इसका मतलब यह है कि कुछ अनहोनी होने वाली है, कुछ अशुभ समाचार मिलने वाले हैं। और मेरी आंख फड़क रही है, बाईं भुजा फड़क रही है, और देखो मैं आकाश में देख रहा हूं कि ग्रह नक्षत्र एक दूसरे से टकरा रहे हैं और उल्का पिंड गिर रहे हैं जगह जगह, और आने वाले समय में मुझे बुरी स्थिति का दर्शन हो रहा है। जो नदियां जेठ का महीना में भी बहती थी, वो भादवा का महीना में भी दौड़ उड़ती हुई दिखाई दे रही है। जो तालाब सरोवर सदा सदा भरे रहते थे और जिनमें कमल खिले रहते थे गर्मियों में भी, वो तालाबों में धूल उड़ रही है, उनका पैंदा खाली दिखाई दे रहा है। तालाब, बड़े बड़े तालाब सरोवर अगर 12 ही महीना खाली होते दिखाई दे रहे हैं, तो समझो कि समय खराब आ गया और आने वाला और खराब आएगा। तो नदियां सूखी दिख रही है, तालाब सूखे दिख रहे हैं, ग्रह नक्षत्र अपनी गति पर नहीं चल रहे हैं, चाल बिगड़ रही है, आंधियां तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं जगह जगह, आकाश में बादल खूब गरजते हैं पर बूंद बरसते नहीं है। यह अशुभ है। कुत्ता रात को ऊपर मुंह कर करके रो रहा है, उल्लू बोल रही है, ऐसा क्या बुरा समाचार सुनने को मिलेगा। और हमारा अर्जुन गया था द्वारिका, वो भी वापस लौट कर नहीं आया। तो युधिष्ठिर जी महाराज ये बातें भीम से बता रहे थे और बड़े दुखी थे। अर्जुन की चिंता लगी हुई थी। इतने में अर्जुन वहां पर आ गया। अर्जुन ने आकर बड़े भाई को प्रणाम किया, लेकिन चुपचाप मौन होकर साइड में खड़ा रह गया। युधिष्ठिर जी ने अर्जुन का चेहरा देखा तो आज वो अर्जुन नहीं है। ऐसा लगता है कि इस शरीर के अंदर कोई दूसरा अर्जुन था और अब वो कहीं चला गया, और चले जाने के बाद जो बचा हुआ ढांचा है वो खड़ा है। तो युधिष्ठिर जी कह रहे हैं कि अर्जुन, तेरे अंदर जो असली अर्जुन था वो कहाँ गया? अरे उसमें तो तेज था, जोश था, वीरता थी, वो प्रसन्न रहता था, उसमें उमंग थी।
तेरा तो चेहरा मुरझाया हुआ है, हाथ कांप रहे हैं, ये गांडीव धनुष हिल रहा है हाथ में, ऐसे लग रहा है कि इसको बड़ी मुश्किल से पकड़ रखा है। क्या बात है, दुखी क्यों है? अच्छा, इतने दिनों तक रिश्तेदारी में रह के आया है, 7-7 महीने। बताओ, रिश्तेदारी में कोई 7 महीना तक बैठे रह लो तो भी को आदर सम्मान थोड़ी है लो। फिर आदर सम्मान कौन है भया? फिर तो खुद का घर कांसू भी बुरी स्थिति हो जा ली। तो अर्जुन, ज्यादा लंबे समय तक रिश्तेदारी में नहीं रुकना चाहिए था, 2-3 दिन में वापस आ जाना चाहिए था तुझे। किसी ने अपमान कर दिया क्या? कोई अपशब्द बोल दिया? अर्जुन ने गर्दन हिलाई कि नहीं महाराज। तो फिर तेरा स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य में कोई शरीर में थोड़ी सी भी गड़बड़ हो जाती है तब भी शरीर का तेज वेज सब खत्म हो जाता है, तो स्वास्थ्य खराब है? बोले स्वास्थ्य भी ठीक है। तो फिर तेरे पास बेचारा कोई मांगने आया होगा और तू उसको दे नहीं पाया, इसलिए चिंतित हो रहा है। कोई अपनी इच्छा लेकर आया और उसकी इच्छा पूरी नहीं की होगी तूने, शरण में आने वाली की रक्षा नहीं की। अरे कोई प्रतिज्ञा करके उस प्रतिज्ञा को पूरा नहीं कर पाया, इसलिए दुखी है। अच्छा, तो किसी को भोजन का निमंत्रण दिया था और उसको टाइम पर तूने भोजन नहीं करवाया, इसलिए पश्चाताप हो रहा है, इसलिए तेरी ताकत तेरी हिम्मत गायब हो गई। अर्जुन कहता है ऐसा भी कुछ नहीं। तो फिर रास्ते में हमारे इस धरती पर बहुत शत्रु है और तू द्वारिका से अकेला लौट कर आया है, तो रास्ते में किसी दुश्मन ने तेरे ऊपर आक्रमण कर दिया, मुझे ऐसा लग रहा है, और उस दुश्मन से तू हार गया। अब जब कोई व्यक्ति हार जाता है तो उसकी हालत क्या होती है? तो तू हार के आया है, तेरा चेहरा मुरझाया हुआ है, हिम्मत नहीं है तेरे में। अर्जुन कहता है भाई साहब, इनमें से एक भी घटना नहीं हुई, न किसी से युद्ध किया न लड़ाई में हारा, तो फिर क्या बात है? अर्जुन ने कहा कि जिसके बल से बलवान होकर, जिसकी कृपा से बलवान होकर मैंने महाभारत युद्ध जीता था,